आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चौंका देने वाला भी है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बीमारियां जो कभी बुढ़ापे की अलामत समझी जाती थी अब तेज़ी से नौजवानों को अपनी लपेट में ले रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, जहनी दबाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सब मसाइल अब जवानी में ही आम होते जा रहे हैं, जो एक लम्हा फ़िक्रिया है। बदलता हुआ लाइफस्टाइल, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, नींद की कमी और स्क्रीन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है हमारी सेहत पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। आज हम इन्हीं ख़तरनाक जिस्मानी और जहनी मसाइल पर बात करेंगे और इनकी जो रीज़न्स हैं, जो इनकी वजूहात हैं, वो जानेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि हम अपनी नौजवान नस्ल को कैसे महफूज रख सकते हैं, इसी हवाले से हमने बात करनी है। और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी वेल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी वजह है जिसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि जो अचानक से बीमारियां नमूदार होने लगी हैं नौजवानों में? I think there are two main reasons. एक नहीं है. One is obviously our stressful lifestyle, like Hina said, because our life is now become so fast paced. आप अगर देखें कि अगर if I just talk about you guys and me, हम पहले सुबह एक वर्क करके जाएंगे, फिर उसके बाद we might have another second project or work or job to do. उसके बाद we'll go home, we'll have to look after our children, we'll look after our family. फिर उसके बाद we'll want to socialize as well, क्योंकि हमारे पे ये भी प्रेशर होगा कि अब हमने जाके सबसे मिलना भी है. And then the stresses of trying to survive in this economic crunch and climate. So stress is the single most important factor अगर आपने एक करना है. But the second reason, which is equally important, is कि अब हम diagnose इसलिए भी ज़्यादा कर रहे हैं because we have better medical sciences and better investigative strategies and all now. पहले ये होता था, a lot of the things, जैसे autism for example, autism was not even recognized as an illness for a very long time. So the point that I'm trying to make is कि वो awareness ज़्यादा होने का ये एक थोड़ा सा इसका भी पहलू है इसमें, because we are more aware, we are seeking help in a way almost. हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल। सबसे पहले कि किस तरीके से हमारा ये बदलता हुआ लाइफस्टाइल और फास्ट फूड और फिर जिस तरह से हम आजकल स्लीप डिप्रीव चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से फ़ोन का बड़ा यूज़ करते हैं, हमारी हेल्थ पर किस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज होना शुरू होता है और फिर संगीन किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं? What's happening to us is कि हम जिंदगी इंक्रीमेंट्स में जी रहे हैं. I feel what we are doing is कि while we are at work, पहले होता था कि आप अगर काम पे होते थे, आप सिर्फ काम पे होते थे और आप काम वाले लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते थे. अब ये हो गया कि एक्सेस इज वेरी इजी बिकॉज यू हैव अ फोन इन योर हैंड 24/7. आपको ये पता है कि ईरान वॉर में क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि फलानी जगह क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि किसी जगह पे वेदर की वजह से कितने लोगों की हम बात हो गई. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमारे पास कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन है 24/7. अच्छा, पहले ये होता था, आप घर जाते थे, आप अनवाइंड करते थे, रिलैक्स करते थे, फैमिली के साथ टाइम गुजारते थे, पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारते थे और टीवी शीवी देखते थे थोड़ा बहुत, एंड देन यू जस्ट व्हेन यू शट द टीवी यू वर डन एंड यू वुड जस्ट गो टू बेड. अब ये होता है कि सारा काम ही बेड में जाने के बाद शुरू होता है बिकॉज आप फोन उठा के बैठ जाते हो, फिर आप रील्स पे रील्स. एंड एवरेज बंदा जो है कम से कम भी 20 to 45 मिनट्स जो है वो लगा रहता है. 20-45 मिनट्स तो मैं आई एम अंडर प्लेइंग इट बिकॉज ऑफ दिस. We are bombarded in all directions rather than अच्छा, एक्सरसाइज भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक कंपटीशन स्लैश चोर, एक ऐसी चीज बन गई है जो एक मजबूरी बन गई है, which is not exactly helping out because it's counterproductive to the whole terminology of exercise. एक्सरसाइज तो आपको अनवाइंड करना चाहिए, आपको रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन वो भी एक हमें होता है, ओ यार आई हैव टू गो टू द जिम, आई हैव टू गो टू द जिम, तो वो भी एक मजबूरी बन गया हमारी जिंदगी में, वो एक स्ट्रेस बन गया है. बिल्कुल आप ठीक है नहीं, लेकिन जिन मसाइल का आप जिक्र कर रही हैं, जिस तरह से आपने ईरान वॉर की भी बात की, बहुत सारे जो नौजवान हैं वो तो लापरवाह रहते हैं अपनी इस उम्र में, वो तो इन चीज़ों को देखने के बावजूद भी इसका असर नहीं लेते हैं. ये तो एक खास उम्र के बाद ही उसकी इंटेंसिटी पता चलती है आपको. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओल्ड. लेकिन उसके अलावा जो दूसरी जो चीज है, उनका एक और मसला है, उनका एक सेंस ऑफ कंपटीशन चल रहा है इन देयर लाइफ. देयर इज अ रेस गोइंग ऑन. आई मेंटर अ लॉट ऑफ जूनियर डॉक्टर्स एंड आई सी देम एंड आई फील रियली सैड बिकॉज दे वांट एवरीथिंग एंड दे वांट इट राइट नाउ. बिकॉज उन्होंने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखा है कि सारे जी बाली हॉलीडे पे जा रहे हैं या वट एवर, यू गेट माई ड्रिफ्ट. तो उनको ये है कि ये सारी नॉर्मल एक चीजें हैं. मुझे ये पता है कि डिस्पाइट बीइंग वेयरएवर आई एम नाउ, हम तो बचपन में बाली हॉलीडे पे नहीं गए थे, हम नाना दादी के घर ही जाते थे. दैट वाज आवर हॉलीडे. तो अब्बू जो है गाँव उठा के ले जाते थे हर हॉलीडे में और हमारी हर हॉलीडे गाँव में गुजरती थी. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के नाउ फॉर देम देयर प्रेशर्स आर डिफरेंट, एग्जाम प्रेशर्स आर डिफरेंट. एग्जाम की तैयारी करना भी एक डिफरेंट किस्म का है.
तो हर नौयत, हर लेवल पे, हर एज के अपने अपने स्ट्रेसेस हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर. सो कैंसर फॉर एग्जांपल 79% बढ़ा है इन द लास्ट like 50-60 years. 79% is a big percentage. प्रोसेस्ड फूड जो आपने बात की, फास्ट फूड की, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो आप देखिए यंगस्टर्स की जिंदगी में कितना कॉमन है. एग्जैक्टली ऐसा है. एवरीबॉडी इज हैविंग इट ऑल द टाइम. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप ये इस रेस का जिक्र कर रही हैं कि जो एक वाकई एक तेज़ी में जो हम चल रहे हैं, हम सभी लोग चल रहे हैं, यूथ है या कोई भी, क्योंकि हम एक कंपटीशन में हैं, हमने अपने आप को उसमें रखा हुआ है खुद से और मजबूरी से हम उसके अंदर हैं, लेकिन इसकी वजह से नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है हमारा खुद का, इसको रियलाइज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है. The thing is, there are countries like Japan जहाँ पे suicide rates are very high, and they realized this very earlier on. It was because of the undue pressures they were putting on their young generation. हमारे pressures are so extreme because हमारे साथ तो ये मसला ना कि we belong to an underprivileged country. That's the best way for me to describe it. We are constantly in survival mode. When we go to work, we're in survival mode. जब हम गाड़ी चला रहे हैं सड़क में, हमारा survival mode on है. अपने आप को बचा लो, मतलब मर जाओ, बचा लो वाला सीन टाइप चल रहा है. तो constant every day आप पार्किंग ढूंढने जा रहे हैं, आपका survival mode on है. So your body is like is basically absorbing all this constant micro stresses on every single day level. And जो आपके arguments हो रहे हैं in everyday life, they are taking toll on you. Younger and younger people are getting all these बीमारियां and problems because we are constantly trying to fix things, and fixing is sometimes not possible. तो हम अपना unhealthy lifestyle fix करते हैं by quick foods कि अगर हमें टाइम हमारे पास खाना पकाने का नहीं है because we are doing other things, तो हम जल्दी से कोई चीज खा लेंगे, अब कोई फ्रोजन चीजें ले आएंगे, we'll have ultra processed foods and things like that because it's just easy to do that. अब nuclear families with both the spouses are working, so basically both husband and wife are working, so as a result of that is also taking toll on the family. It's not about what's right and wrong, and it's not about saying कि ये चीज बंद है, गलत है. It's just about कि हम adjustment phase में, I feel we still haven't realized yet कि हमें इन चीजों को काउंटर करना है और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव वापस लाने हैं. बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन आपको कब होती हुई दिखाई दी है? कौन सी नस्ल हमारी पिछली है ऐसी जिसमें आपको लगा कि वो स्टेबल थी? I am so old now, so I would probably like to say कि 90s were like our best time in the sense because I think we were oblivious because I was young, like you said कि वो youngsters को तो परवाह ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो stresses का पता ही नहीं था. तो हमारी जनरेशन तो वही याद करती है because we are thinking अच्छा that was the best time. लेकिन if I was to ask my parents would not agree. They would say कि ये उनकी जिंदगी का most stressful time था. So I think the middle ages for any generation is the most stressful. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मसाइल बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमने जिक्र किया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसी रेस की बदौलत है कहीं ना कहीं, जिसमें एक कंपटीशन की बदौलत है. कहीं ना कहीं जाकर ये जो हार्ट डिजीज़ हैं उस तरफ लेकर जा सकते हैं पेशेंट्स को, जो डिप्रेशन के या शदीद डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं या एंजाइटी के पेशेंट्स हैं उनको. 100%. There is lots and lots of research and studies that have proven that stress is one of the single most significant contributors in your high blood pressure, in your diabetes, in your heart problems, in all of these. It's not just a myth. It's not just like वो तो हमें तो थोड़ा ड्रामेटाइज करके बताया जाता है, लोग समझते हैं कि वो किसी को दिल का सदमा हुआ और सडनली हार्ट अटैक हुआ. It's not just like that. It's about the quiet, the background वाला stress that's also going on. हम एशियन एथनिसिटी में एक और प्रॉब्लम ये कि वी हैव समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो आवर डिसऑर्डर्स आर मोर रिलेटेड टू आवर विसरल फैट. जो हमारे ओबेसिटी जो हमारी है वो हमारी टमी के इर्द गिर्द होती है. नाउ दिस काइंड ऑफ ओबेसिटी इज सुप्रीमली डेंजरस बिकॉज ये आपको फैटी लिवर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स में ज्यादा प्रीडिस्पोज करती है. सो हमारे यहाँ अगर आप देखें लोगों की तोंदे ज्यादा होती हैं. वेस्ट में व्हेन दे गेट ओबीस दे आर जस्ट एवरीवेयर, दे आर बिग एवरीवेयर. इन आवर कंट्री पीपल हैव बिग बेलीज. So Asian ethnicity में big belly is the biggest problem. अगर I would from your program I would like to leave one message out. अगर आपका belly pouch बनना शुरू हो गया है, you need to control that. That is the one thing you should be really focused on because ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा. बिल्कुल, और जैसे तौंद निकल आए तो ये इंडिकेटर भी है कि अब आपको तौंद वापस ले जानी है. तो डॉक्टर साहब आप फिर क्या सजेस्ट करती हैं? क्या सजेस्ट करती हैं इस वक्त? एक तो हो गया कि आपने इन चीज़ों का प्रेशर जितना कम से कम कर सकें अपनी ज़ात पर करना है, दूसरी जानिब फिजिकली क्या एफर्ट करनी है?
So I think we need to make life easy for us. A lot of patients come to me and say things like कि जी अच्छा आप तो एक्सरसाइज कर लेती हैं, हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं. You're complicating it. आप अपने दिन में देखें कि आपके पास कहाँ 20 मिनट है, 20 नहीं है 10 निकालने चले. Make life simple. 10 minutes में do a high intensity workout. The reason being कि अब टाइम कम है, मुकाबला सख्त है. Do something, start. Once you will start 7 minute, 10 minute, 12 minute workout, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड होके आप 20 तक ले आएंगे. हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट ना टारगेट दें अपने आप को. आप यू टेल योरसेल्फ आई विल वर्क आउट 3 days a week. 3 days a week is less than half a week. तो आप इधर से बेबी स्टेप से स्टार्ट लें. डोंट गो टू कि मैं तो कल से हेल्दी खाऊंगा, सारा फ्रिज खाली कर दिया. नो, कंट्रोल योर पोर्शंस. फर्स्ट स्टेप इज दिस कि प्लेट 2 प्लेटों के बजाय 1.5 कर दे, 1.5 के बजाय 1 कर दे. सो रिड्यूस इन बेबी स्टेप्स इन इंक्रीमेंट्स. बड़ी ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स दी हैं डॉक्टर रूबिया ने. थैंक यू सो मच डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद थी. आपकी सेहत के हवाले से हम बात करें तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो टिप्स डॉक्टर रूबिया ने दी हैं वो ज़रूर सुनी होंगी, उन पर अमल भी करेंगे हमारी तरह. अभी हम ब्रेक पर जाएंगे.